Hi everyone, as previously we discussed part 1, part 2, part 3 and part 4. We have discussed basic English to advanced English. Now today I'm going to tell you about part 5th. It is a part 5th of the video and here I will teach you some sentences, some vocabulary which are used commonly in spoken English. Some sentences are basically used and you can use this sentence in your language. So this is the process of basic to advanced English. So let's learn some expressions and some sentences of the grammar. So let's start now. हाउ टू से मेरी मम्मी आती है जल्दी उठने की। मेरी मम्मी आदी है जल्दी उठने की। जब कोई व्यक्ति किसी का आदी होता है, अभ्यस्त होता है। अब देखें, पहले मैं सिखाया था, सेंटेंस सिखाया था आई यूज टू एक्शन। हमने सेंटेंस सीखा था उस वीडियो में आई यूज टू एक्शन के बारे में। हम जो काम किया करते थे तो हम यूज करते हैं आई यूज टू। लेकिन यहाँ यूज टू थोड़ा डिफरेंट है, तो इसमें है आई एम यूज टू एक्शन प्लस आईएनजी। जब किसी चीज के आप आदी होते हो, अभ्यस्त होते हो, तो हम यूज करते हैं आई एम यूज टू एक्शन प्लस आईएनजी। तो आई एम यूज टू, जैसे मेरी मम्मी आदी है सुबह जल्दी उठने की, तो माई मदर इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई मदर इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब किसी का अभ्यस्त होते हो तो हम यूज टू का यूज करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ आती है नंगे पैर चलने का। हाँ, वह आदी है नंगे पैर चलने। कुछ लोगों को आदत बन जाती है, नंगे पैर चलते रहते हैं, उनको कुछ होता नहीं है, उनके ना तो पैरों में छाले पड़ते, ना वो उनको पैर परेशानी होती, नंगे पैर चलना होता है बेयर फुटेड। तो उसे, वो तो अभ्यस्त है, आदी है उसे। तो ही इज यूज टू वॉकिंग बेयर फुटेड। ही इज यूज टू वॉकिंग बेयर फुटेड, नंगे पैर चलना। बेयर फुटेड होता है नंगे पैर चलना। ही इज यूज टू, शी इज यूज टू, अभ्यस्त हो जाना। मैं आदी हूँ लेट नाइट पढ़ने का। मैं आदी हूँ लेट नाइट पढ़ने का। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे वो काफी देर तक पढ़ते रहते हैं। तो मैं आदी हूँ लेट नाइट पढ़ने का। तो आई एम यूज टू स्टडिंग लेट नाइट। आई एम यूज टू स्टडिंग लेट नाइट। अगर मैं लेट नाइट पढ़ूँ तो अगले दिन मुझे नींद जरूर आती है। बट आई एम नॉट यूज टू स्टडिंग लेट नाइट। आर यू यूज टू स्टडिंग लेट नाइट? प्लीज कमेंट बिलो। मेरा दोस्त आती है वेब सीरीज देखने का। मेरा दोस्त आदी है वेब सीरीज देखने का। तो माई फ्रेंड इज यूज टू बिंज वॉचिंग वेब सीरीज। जब हम लगातार कोई चीज देखते तो बोलते हैं विंज वॉच, विंज वॉच। तो माई फ्रेंड इज यूज टू विंज वॉचिंग वेब सीरीज। माई फ्रेंड इज यूज टू विंज वॉचिंग वेब सीरीज। अगर मैं 1-2 घंटे लगातार मूवी, 3 घंटे मूवी देख लेता हूँ तो सिर में दर्द होता है, लेकिन वो लगातार मूवी देखते रहता है। तो ही इज यूज टू बिंज वॉचिंग वेब सीरीज। ऐसे यूज कर सकते हैं। वी डिस्कस वन एक्सप्रेशन यूज टू। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अनदर एक्सप्रेशन, दैट इज मुझे दोस्त बनाने का शौक है। मुझे दोस्त बनाने का शौक है। जब किसी को शौक होता है तो यूज करते हैं फॉन्ड ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ, यू आर फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, आर यू फॉन्ड ऑफ। पास्ट में होगा तो आई वॉज फॉन्ड ऑफ, ही वॉज फॉन्ड ऑफ, यू वर फॉन्ड ऑफ। क्या आपको शौक था? वर यू फॉन्ड ऑफ। तो पास्ट में वॉज लगाते हैं, प्रेजेंट इज एम आर लगाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे इन्होंने कहा मुझे शौक है दोस्त बनाने का, तो आप बोलते हो सेंटेंस आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। अब आपका प्रपोजिशन है, उसके बाद एक्शन प्लस आईएनजी आएगा। तो आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। शौक हुआ करता था बुक्स पढ़ने का। छोड़ो, मुझे शौक हुआ करता था बुक्स पढ़ने का। हुआ करता था तो अब लगाएंगे आई यूज टू बी फॉन्ड ऑफ। आई यूज टू बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। पहले शौक था, आजकल नहीं है। तो यूज टू आपका पास्ट सेंटेंस शो करता है, जो पास्ट टू पास्ट शो करेगा। तो आई यूज टू बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। आई यूज टू बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। उसे शौक है बैडमिंटन खेलने का। उसे शौक है बैडमिंटन खेलने का। तो शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन। शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन। आपको शौक, क्या आपको शौक है बैडमिंटन खेलने का, या कौन सा गेम खेलने का शौक है? यू कैन कमेंट लो। What game are you fond of playing? Please comment below. मेरे भाई को शौक है कंचे खेलने का। मेरे भाई को शौक है कंचे खेलने का। तो my brother is fond of playing marbles. My brother is fond of playing marbles. तो fond of आते हैं शौक। आपको क्या शौक है? आपको क्या शौक है भाई? चाहे वो पहनने के लिए हो, चाहे खाने के लिए हो, चाहे लिखने के लिए हो, चाहे बोलने के लिए हो, तो आपको क्या शौक है? What are you fond of? What are you fond of? Please comment below and let me know what are you fond of. सर हाउ टू से मेरी क्लास टीचर मुझसे परेशान हुआ करती थी। मेरी क्लास टीचर मुझसे परेशान हुआ करती थी। ये आपके इंग्लिश का एक्सप्रेशन है। जब किसी के लिए परेशान है या परेशान थे तो परेशान हो जाते हो सिक ऑफ। सिक ऑफ, जैसे मैं परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ। परेशान थी, आई वॉज सिक ऑफ। वह परेशान है, ही इज सिक ऑफ। वह परेशान था, ही वॉज सिक ऑफ। हुआ करते थे तो यूज टू लगा दोगे, तो ही यूज टू बी सिक ऑफ। मैंने सेंटेंस बोला मेरी टीचर मुझसे परेशान हुआ करती, तो माई टीचर यूज टू बी सिक ऑफ मी। माई टीचर यूज टू बी सिक ऑफ मी। इस तरह सेंटेंस आपको एक्सप्रेशन अक्सर आप कॉमन यूज बोलने सेंटेंस है आपके, यूज करते हो आप लोग। तो बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश की ओर कुछ सेंटेंस आना शुरू हो जाते हैं जिनको हम यूज करते हैं। मैं परेशान हूँ इस गर्मी से। मैं परेशान हूँ इस गर्मी से। गर्मी बहुत है आजकल। तो आई एम रियली सिक ऑफ दिस समर। आई एम रियली सिक ऑफ दिस समर। या रियली मत लगाइए,
I'm sick of summer या I'm really sick of this summer. I'm really sick of summer. How can we say वह परेशान है आवारा कुत्तों से? वह परेशान है आवारा कुत्तों से। आवारा जानवर होते हैं, आवारा पशु तो स्ट्रे एनिमल्स बोलते हैं। आवारा कुत्ते को तो स्ट्रे डॉग्स हो गए। तो वह परेशान है आवारा कुत्तों से। तो he is sick of stray dogs. He is sick of stray dogs. Are you sick of stray dogs? Please comment below. बहाने मैंने उसके फ्रेंड का नंबर ले लिया। इसी बहाने मैंने उसके फ्रेंड का नंबर ले लिया। के बहाने आपने अक्सर कॉमनली सेंटेंस होते हैं के बहाने, तो इसे यूज करते हैं ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ। ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ, तो इसी बहाने मैंने उसके फ्रेंड का नंबर ले लिया। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई टुक हर फ्रेंड्स नंबर। ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई टुक हर फ्रेंड्स नंबर। इसी बहाने उसके फ्रेंड का नंबर ले लिया मैंने। हाउ टू से तुझे चांद के बहाने देख। तुझे चांद के बहाने देखूं, तो आई लुक एट यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मून। तो आई लुक्ड एट यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मून। तुझे चांद के बहाने देखूं, आई लुक्ड एट यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मून। चांद निकला है, चांद के बहाने अपने चंद्रमा को देखने पहुंच जाते हैं लोग, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मून। ऐसे भी यूज कर सकते हो। सर हाउ कैन वी से पानी देने के बहाने वह कमरे में आ गई? तो पानी देने के बहाने वो कमरे में आ गई। तो शी केम इन रूम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग वाटर। शी केम इन रूम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग वाटर। उसने पेट के दर्द के बहाने से अपने आप को बचा लिया। उसने अपने आप को बचा लिया भैया, काम करने से बचा लिया। अक्सर सिस्टर्स में से हो जाता है कि मेरे पेट में तो मैं नहीं जा रही, मैं काम नहीं कर रही, या मैं काम नहीं कर रहा। छोटा भाई गया स्कूल, दूसरा भाई कह रहा मेरे पेट में तो मैं स्कूल नहीं जा रहा। तो इसी बहाने को बचा लेना। तो शी एक्सक्यूज्ड हरसेल्फ ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टमक एक। शी एक्सक्यूज्ड हरसेल्फ ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टमक एक। के बहाने मैंने उसकी आवाज सुन ली। कॉल करने के बहाने मैंने उसकी आवाज सुन ली। आई लिसनड हर वॉइस। अब हर है या हिम है वो ये जाने। आई लिसनड हर वॉइस ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कॉलिंग। I listened her voice on the pretext of calling. So guys, this is the 5th part of the basic English to advanced English. So we are going to learn these expressions in English which are basically spoken. So stay tuned with us, keep watching it, and you will learn basic English to advanced English. So English सीखने with John Lalit English. So please like, share and subscribe. Thank you so much.